सत्साहेब सत्साहेब सत्साहेब। जय सतगुरुदेव भगवान की, जय सतगुरु कबीर साहिब परमेश्वर की। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, छोटे बड़े माताओं बहनों सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत्साहेब सभी जीवों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत्साहेब सत्साहेब, वंदे मातरम। तो आज हम जो बात करेंगे वो बहुत ही विचारणीय बात करेंगे। अगर आप ध्यान से सुनोगे या ध्यान से समझोगे तो आपको पूरा पता लग जाएगा। कुछ बातें ऐसी हैं संत पंथ में जिनसे लोग भ्रमित हैं, पूरी तरह भ्रमित हैं। आज हम बताएंगे आपको कि आखिर ये उल्ट पुल्ट हो क्यों रहा है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। वाणियों को लेके बोलते हैं, वाणी उठा ली और बता दिया बस। तो हमारे यहाँ की बात करते हैं, हमारे साइड की हरियाणा की बात करते हैं, हिसार जिले की बात करते हैं। तो क्या है कि पहले तो हम ये बताएंगे कि जो परमात्मा के बारे में जो भ्रांतियां हैं वो कैसे पैदा हो रही है। कि परमात्मा के बारे में भ्रांतियां मतलब ये है कि परमात्मा ऐसा करने से मिल जाएगा, ऐसा करने से मिल जाएगा, वैसा करने से मिल जाएगा। इन भ्रांतियों के बारे में हम बता रहे हैं आपको। देखिए, पहले तो हमारे यहाँ कोई जब बुजुर्ग होता है तो कहते हैं कि अब बूढ़ा हो गया, अब कोई काम नहीं करना, राम के नाम ले ले, राम के नाम ले ले। बस यहीं से शुरू करते हैं कि राम का नाम ले ले, ऐसा कहते हैं, राम का नाम। अब यहाँ थोड़ी सी हंसी आने वाली बात है। कैसे हंसी आने वाली बात है, देखिए जरा। कि राम का नाम ले ले मुक्ति हो जाएगी। देखिए कितनी बड़ी यहाँ भ्रांति हो रही है। जैसे किसी ने कह दिया राम का नाम ले ले मुक्ति हो जाएगी। ये खासकर बुजुर्ग को बोला जाता है हमारे यहाँ। तो भाई हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसको जरा ध्यान से सुनिए। सूर्य सबको दिखाई दे रहा है, ठीक है, सूर्य सबको दिखाई दे रहा है और सूर्य का नाम भी रख दिया सूर्य। अगर हम कहें कि भाई सूर्य का नाम ले ले मुक्ति हो जाएगी, कितनी बड़ी भ्रांति हो रही है यहाँ पे कि सूर्य का नाम ले ले कि मुक्ति हो जाएगी। एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। अब आपको आश्चर्य होगा कि सूर्य भी है, मतलब आप ही कहोगे सूर्य है, तो फिर इसका नाम तो सूर्य ही है। अब सूर्य का कौन सा नाम ले, आप खुद सोचिए। आप खुद सोचिए
भाई किसी ने कह दिया कि सूर्य का नाम ले ले मुक्ति हो जाएगी, तो आप दो तरह से सोचोगे यहाँ पे। एक कि सूर्य का कोई और भी नाम है क्या, दूसरा, या फिर आप सूर्य सूर्य करोगे, सूर्य सूर्य करोगे। ये तो है एग्जाम्पल कि या तो आप सूर्य सूर्य करोगे या फिर सूर्य का कोई और नाम है। बात वहीं आ रही है कि बुजुर्ग को कहते हैं कि राम का नाम ले ले। ये नहीं कहता कि राम राम जप ले, कि राम का नाम ले ले। कौन सा नाम और दूसरा कौन सा नाम? 1000 से भी ज्यादा भारत में नाम मिल जाएंगे राम के, कौन सा नाम? तो सबसे बड़ी भ्रांति तो यहां है। दूसरा कि परमात्मा पे किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, खासकर प्रकृति का। ना सृष्टि का प्रभाव पड़ता, ना प्रकृति का प्रभाव पड़ता, ना किसी प्रकाश का प्रभाव पड़ता, किसी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आप मंत्र बोल के किस पे प्रभाव डाल रहे हो? सबसे बड़ी भ्रांति ये है, सबसे बड़ी भ्रांति है ये। कोई मंत्र दे रहा है तो वो पाखंड फैला रहा है, घोर पाखंड फैला रहा है। जब सृष्टि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, प्रकाश, ये जितने सिस्टम दिख रहा है किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। जानवर भी तो बोलते हैं, पशु भी तो बोलते हैं। भी तेरी अकेले की थोड़ी सुनेगा, उनकी भी तो सुनेगा ना, वो भी तो बोलते हैं। तो सबसे बड़ा ये भी एक पाखंड है कि परमात्मा को बोल के बोल रहे हैं। दूसरा पाखंड ये है कि परमात्मा को बुला रहे कि कहीं और से आएगा यहाँ। दूसरा पाखंड है, ये घोर पाखंड है कि परमात्मा को आवाज देके या मन से या मुंह से याद करके उसको बुला रहे हैं। क्योंकि परमात्मा स्थिर है, वो ना कहीं आता है ना जाता है, क्योंकि वो हर एक चीज से भिन्न है, भिन्न है। वो कोई चलता है आता जाता है तो परमात्मा आता जाता नहीं। कोई जीव किसी दूसरे जीव की आवाज सुनता है तो परमात्मा नहीं सुनता है। और परमात्मा का आने जाने का रास्ता नहीं है। हम रास्ते पे आते जाते हैं, परमात्मा आता जाता नहीं। सूर्य का प्रकाश है तो सूर्य का प्रकाश है तो परमात्मा का कोई प्रकाश नहीं। हमारा शरीर है तो परमात्मा का कोई शरीर नहीं। सबसे भिन्न भी है। किसी भी कार्य में, किसी वस्तु में, पेड़ पौधा, जीव जंतु, पृथ्वी, सूर्य, तारे, किसी में मैचिंग नहीं करता। मनुष्य ने तरह तरह के रंग बनाए, किसी भी रंग में मैचिंग नहीं करता। इसलिए भिन्न है, हमसे भिन्न, यानी कि उल्टा। और जो लोग कहते हैं कि प्रकाश में दिखाई देगा, तो ये पाखंड है, घोर पाखंड है।
फैला रहे हैं, सच्चाई से अवगत नहीं हो पाओगे। और परमात्मा जो है ये सिर्फ अवधारणा का नाम है, आत्मा और परमात्मा। परम का मतलब होता है सबसे परे, यानी कि भिन्न, सबसे शक्तिशाली, मतलब उपनाम है ये। इससे ऊपर उपनाम नहीं हो सकता किसी का भी। और वो जो है उसका अवधारणा के अनुसार नाम रखा गया है, क्योंकि मनुष्य ने उसका नाम रखा है। आदि अनादि काल से जो नाम चला रहे हैं, जो भी नाम चले आ रहे हैं, वो सब मनुष्य ने रखे हैं। और परमात्मा कभी शरीर धारण नहीं करता, इस गलत फहमी में मत रहना। क्योंकि वो हमसे विपरीत है, उल्टा है। जीव शरीर धारण करता है, वो नहीं करता। हमारे किसी भी तरीके से वो मैचिंग करता ही नहीं। ये आपकी कल्पना है कि वो शरीर धारण करता है। क्योंकि हमारी तरह वो करने लग गया तो उसकी वैल्यू घट जाएगी। वो परमात्मा नहीं रहेगा। और कई कहते हैं कि ध्यान, योग, विधि, जप, तप, कहाँ जाके ढूंढ रहे हैं इसे? जंगलों में तप करते हैं, अग्नि तप करते हैं। किस लिए? किस चीज के लिए? परमात्मा के लिए। जब भाई वो उस ना अग्नि का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, ना आपके सूर्य का कोई प्रभाव पड़ता है, तो आप किस लिए कर रहे हो ये? जब वो हमसे उल्टा है, विपरीत है। तो जब तप, पानी में साधना, अग्नि के सामने साधना, उल्टा होके साधना, जब भाई उसके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, और जब तप के लिए आप कहीं और से बुला रहे हो, ये घोर पाखंड है। यानी कहीं और बैठा हुआ है और आप तप करोगे, आपका जो जीव है अंदर वो दुख सहन करेगा और तब परमात्मा आ जाएगा। कहाँ से? किसी और जगह से। तो ये खालिस्तान क्या है? ये तो बड़ा है ना उससे। ये भी पाखंड है, घोर पाखंड है। और कानों का जो विषय है वो तो छोड़ दो, देखने की बात है वो भी छोड़ दो, मुंह से बोलने की बात भी छोड़ दो। कई शून्य समाधि में जाते हैं, अपने ही अंदर बेहोश हो जाते हैं, होश नहीं रहता। किसको जान लिया? जब भाई वो हर तरीके से भिन्न है, और आपकी जो ये आंखें हैं तो बाहर का दर से देखेंगे ना। कान है बाहर की जो आवाज़ें जो हो रही हैं, तत्वों की आवाज़ें, जैसे ऐसे हाथ की तालियां हैं या कोई और
वादक है, कोई संगीत है, ये सुनने के लिए। जुबान है ये दूसरों से व्यवहार करने के लिए, परमात्मा से व्यवहार करने वाली जुबान नहीं है ये। परमात्मा को देखने वाली ये आंखें नहीं है, परमात्मा को सुनने के लिए ये कान नहीं है। अच्छा, एक अवधारणा और है कि कबीर साहिब की वाणियों को लेके लोग चल रहे हैं कि कबीर साहिब ने बताया कि प्रकाश, दिव्य, ये सब भ्रांति हैं। कबीर साहिब ने नहीं बोला ऐसा। कबीर साहिब ने बोला शब्द स्वरूप, डार्क एनर्जी है, वो हो रही है, कानों का विषय नहीं है, वो जानने का विषय है। फिर आते हैं राम पर। तो राम कौन है? राम बोधिष्ट, जो बुद्ध काल का एक जातक कथा है, दशरथ जातक कथा, उसमें राम है। राम एक आदमी का नाम है। जैसे मेरा नाम रामनिवास है, तो राम जो है वो एक आदमी का नाम है। आदमी को आप देखोगे तभीとनाम रखोगे, किसी वस्तु को देखोगे तभी तो नाम रखोगे, कोई बच्चा पैदा हुआ है तभी तो नाम रखोगे। वो तो एक आदमी का राम नाम है और आपने उसी पे थोप दिया राम। कौन है राम भाई? हमारे यहाँ गणेश नाम भी है लड़के का, विष्णु भी है, शिव भी है, मेरा नाम राम है, मेरे पड़ोसी का नाम रामचंद्र है, एक कार्तिक भी है, पार्वती भी है। हमारे पड़ोस में, हमारे गांव में इतने नाम मिल जाएंगे जितने देवता हैं भाई। ये शरीर के नाम है सारे। राम। आज लोग पाखंडवादी जबरदस्ती थोप रहे हैं कि राम की पूजा करो। कौन से राम की भाई? किस राम की? अभी राम तो आदमी का नाम है। और फिर काल्पनिक बातों में उसकी मूर्तियां भी बना दी। हर एक देवी देवता की मूर्ति बना दी। किसने बनाई? इस जीव ने, इस आदमी ने। बिल्कुल 100% सत्य है, कोई झूठ कर नहीं सकता। अगर पत्थर की मूर्ति भी बनेगी, मिलेगी कहीं प्राचीन, तो वो भी आदमी ने बनाई। इस आदमी ने लिपि बनाई, अक्षर बनाए, भाषा बनाई, मूर्तियां बनाई, कहानियां लिखी, महाकाव्य लिखी, गाने लिखे, गीत लिखे, सब कुछ लिखा, वाणियां लिखी, शब्द लिखे। क्या नहीं लिखा? कौन कर रहा है? ये जीव कर रहा है। अपनी ही बनाई चीजों को लेकर के परमात्मा को ढूंढना बहुत बड़ा पाखंड है। और जिन महासंतों ने वाणियां जो लिखी हैं, उनका अर्थ कुछ जानते नहीं है, उल्टा लेके चल पड़े। वो जो परमात्मा है वो स्वयं एक नाम है, स्वयं एक आदि नाम है, स्वयं वो शब्द स्वरूप है, वो स्वयं में है, स्थिर है एक जगह बस, और कुछ नहीं है। क्योंकि वो हमसे उल्टा है। हमें बैठने के लिए स्थान चाहिए, उसको बैठने के लिए कोई स्थान नहीं चाहिए।
हमें सूर्य का प्रकाश चाहिए दिन रात में, उसे कोई प्रकाश नहीं चाहिए। हमें जल, हवा, अग्नि, कपड़े, वस्त्र, ये सब कुछ चाहिए, उसे कुछ नहीं चाहिए। इस जीव को सब कुछ चाहिए। इस जीव को हवा में उड़ने के लिए हवाई जहाज चाहिए, हेलीकॉप्टर चाहिए, उसको नहीं चाहिए। वो सबका कारण है, उसका कोई कारण नहीं है। उसे किसी से कोई मतलब ही नहीं है, हमें उससे मतलब है। और जब हमें उससे मतलब है तो हम क्या करते हैं, तरह तरह के तौर तरीके अपनाते हैं। कोई कैसा तरीका अपनाता है, कोई कैसा तरीका अपनाता है। कोई माला जप कर रहा है, कोई तपस्या कर रहा है, कोई धूणे लगा रहा है, कोई जटा बढ़ा रहा है, कोई मंत्र जप कर रहा है, कोई खाना छोड़ रहा है, कोई चक्कर काट रहा है। और उसका मंदिर में एक जगह स्थान भी हमने बनाया। ये सबसे बड़ा पाखंड है। ये तो सबसे बड़ा पाखंड है। कहां पर? जमीन पर। हमें स्थान चाहिए, हर एक जीव को स्थान चाहिए जमीन के लिए। जमीन चाहिए, परमात्मा को नहीं। और फिर पाखंडवादियों को यह सोचना चाहिए, और जो अंध भक्त हैं उनको यह सोचना चाहिए कि मूर्ति कहां से आई, इसके इतिहास पे कोई नहीं जाता। किसने बनाई, शुरुआत किसने की, कहां से आई? क्या उसने परमात्मा को देखा जो मूर्ति बनाई? और जिसने मूर्तियां बनाई परमात्मा की या किसी भी देवी देवता की, क्या उसने कहा कि मैंने देखा और मैंने बनाई? भाई वो चित्रकार जो होता है, जो शिल्पकार होता है, जो पहले पत्थर की बनाता था और आज कागज की बनाता है, क्या उसने कभी देखा है बनाने वाले ने? बात यहां भक्तों की और पुजारियों की नहीं है, बनाने वाले की बात है यहां पे कि किसने बनाई और क्या उसने देखा, कब से शुरू हुआ। ये सबसे बड़ा पाखंड है। उसके ऊपर कोई भी कर्म कांड लागू नहीं है, वो सबसे भिन्न है। उसके ऊपर किसी का कोई प्रभाव कभी ना पड़ा है और ना पड़ेगा। और उसके सिवा, क्योंकि वो खुद स्थिर है, और जब तक ये जीव उसमें स्थिर नहीं होगा तब तक मुक्ति असंभव है। क्योंकि स्थिर में ही स्थिर होना पड़ेगा। परमात्मा स्थिर है, उस स्थिरता में ही स्थिर होना पड़ेगा, तब आना जाना खत्म होगा। परमात्मा के सिवाय कोई भी स्थिर नहीं है। इसकी स्थिरता का मुकाबला करने वाला कोई नहीं है।
लोग कहते हैं कि गंगा में डुबकी लगाने से मुक्ति मिल जाती है। तो भाई पानी में अगर मुक्ति मिल जाती है नहाने से, तो परमात्मा की क्या जरूरत है? फिर कोई जरूरत नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा पाखंड है, बहुत बड़ा पाखंड है। क्योंकि परमात्मा के सिवाय कोई स्थिर है ही नहीं, केवल और केवल परमात्मा स्थिर है। स्थिर का मतलब क्या आता है? ना कहीं जाना ना कहीं आना, हमेशा स्थिर रहना, बदलने की जरूरत ही नहीं है। और पानी तो चलता है, बहता है, हिलता है, डुलता है, वो स्थिर कहाँ है? उसमें डुबकी लगा लेने से कहाँ स्थिरता प्राप्त हुई? जो खुद पानी स्थिर नहीं है, उसने भी जमीन का सहारा लिया हुआ है। उसके पास कौन सा वरदान है मुक्त होने का, मुक्ति करने का? बताइए, किसने वरदान दिया? यह भी एक पाखंड है। और ये मंत्र गुनगुनाना, भजन कीर्तन किसको सुना रहे हैं उसके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, वो स्थिर है। जो कुछ भी किया वो मनुष्य ने किया है। जानवर का आज तक कोई नामो निशान नहीं आया कि किसी पशु ने पाखंड किया हो, उसने परमात्मा को प्राप्ति की हो, या उसने कोई पूजा पाठ की हो। मनगढ़ंत कहानियों में लोगों ने पता नहीं क्या क्या लिख दिया और लोगों ने मान लिया। सच्चाई को जानने की हिम्मत नहीं है किसी में भी, अंधभक्त में। संत पंथ में इतना बड़ा पाखंड हो रहा, आज की टाइम में पाखंड हो रहा। कोई 3 नाम देता है, कोई 5 नाम देता है, कोई 10 नाम देता है, कोई 7 नाम देता है। किसके? कौन सी लिपि के नाम दे रहा है? वो लिपि बनाई किसने? जिसने लिपि बनाई, अक्षर बनाए हैं, वही नाम आगे दे रहे हैं। लेकिन लिपि बनाने वाले, अक्षर बनाने वाले ने ये नहीं कहा कभी भी कि ये परमात्मा के शब्द हैं। 52 अक्षरों की लिपि, उनसे शब्द बने, उनसे सब कुछ, महाभारत, रामायण, पता नहीं क्या क्या रचनाएं हुई, और आज उनके कारण ही संसार चल रहा है। ये पाखंडी तो है, परमात्मा का नाम बना के दे रहे हैं। अगर भाई अक्षर नहीं होता, लिपि नहीं होती, तो कौन नाम बना के देता परमात्मा का? राम, विष्णु, ये कौन बना के देता? जरा सोचिए। आज जानवरों के पास लिपि नहीं है, अक्षर नहीं है, वो जानते नहीं बेचारे, तो वो क्या किसी का नाम बना देंगे? किसी का भी। पाखंड है। और जब काल्पनिक मूर्तियां आ गई, वो चित्त में बैठा लिए, फिर कहते हैं कि मदद करने परमात्मा नहीं आया। वही बात आती है कि परमात्मा कहीं आए, कहीं और से आएगा। जहां से आएगा और इस पृथ्वी तक पहुंचेगा, कितनी लंबी दूरी है? वो दूरी क्या है? परमात्मा से बड़ी है। वो दूरी परमात्मा से बड़ी है। परमात्मा से बड़ी दूरी जब हो जाएगी तो वो परमात्मा है ही नहीं, किसी हालत में नहीं है। जो चल के आएगा वो तो आदमी की तरह आएगा ना, फिर किसी जानवर की तरह आएगा ना चल के। जानवर भी चलता है, आदमी भी चलता है, तो उसी तरीके से चल के आएगा, तो भिन्न कहाँ हुआ? लेकिन पाखंड करने वाले ने ये नहीं सोचा कि भाई तू शरीर में बैठा है, तू कौन है? शरीर तो
मानो या ना मानो, रहना तो ये है नहीं। क्या इन सभी चीजों से परमात्मा मिल जाएगा? असंभव है। मिलना कहाँ है? ये भी एक पाखंड है कि परमात्मा मिलेगा। बहुत बड़ा पाखंड है। मिलेगा कहाँ मिलेगा? कहीं गया हुआ है? जो मिलेगा। भाई वो सर्वत्र है, एक रस है। हर जगह एक रस स्थिरता में है। वो स्वयं एक स्थान है, वो स्थिर स्थान है, उसी में वो स्वयं हो रहा है। उसके ऊपर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। मनुष्य से पहले सूर्य का प्रकाश है, आज तक सूर्य का प्रकाश उस पर प्रभाव नहीं डाल पाया, तो तेरे मुंह से बोले शब्द क्या प्रभाव डाल देंगे? और जो तू शरीर में बैठा है, ये तू कौन है? इसकी मूर्ति कभी नहीं बनाई। किसने? शिल्पकार ने, चित्रकार ने, कंप्यूटर वाले ने कभी नहीं बनाई। और संतों की वाणियों को लेकर के तो बहुत ज्यादा पाखंड हो रहा है। चार राम की आज हम पूरी व्याख्या करते हैं कि चार राम कौन थे। कौन से राम की बात कर रहे हो भाई? राम नाम है किसका? जब अक्षर नहीं थी, लिपि नहीं थी, तब किसका नाम था? तब किसका नाम था? ये राम। भाई ये 52 अक्षरों का लिपि है। रे लिपि है या अक्षर बनाया गया है? ए आ कै ख ये बनाए गए हैं। आप किस पे थोप रहे हो ये राम? तो सबसे बड़ा पाखंड यही है। अब बोल दिया कि चार, ये चार अक्षर, ये चार गिनती कहां से आई? 1 2 3 4 5 6 ये गिनती कहां से आई? आदि अनादि काल से तो ये गिनती नहीं है। 84 लाख योनिया, ये 84 लाख भी आदि अनादि काल से गिनती नहीं है। चौरासी लाख का मतलब ये नहीं होता। लख का मतलब होता है देखना, जानना। चौ का मतलब होता है चहु ओर। और राशि का मतलब होता है तरह तरह के जीवों, तरह तरह के जीव, प्रजाति, ये होता है। और धार बोलते हैं, लख 84 धार। ये जीवों का मेला जो देख रहे हो, आना जाना देख रहे हो। लख का मतलब देखना, जानना। चौ का मतलब चौ, चारों ओर। राशि का मतलब
प्रकार, तरह तरह के जीव अगर परमात्मा को प्राप्त नहीं किया, उसको नहीं जाना, उसमें स्थिरता नहीं हुई, तो इन्हीं में आना पड़ेगा घूम घूम के। इसका अर्थ यह बनता है। और यम कौन है? काल का नाम है कि काल आपको मौका नहीं देगा, काल रुकेगा नहीं, समय रुकता नहीं है। शरीर से निकले तो समय तो चले गया ना, समय तो चलेगा। आप समय के चलते हुए समय में निकलोगे और किसी और जीव का शरीर धारण करोगे। वो मौका नहीं देता, समय रुकता नहीं है। समय रुक गया, मौका मिल गया। समय नहीं रुका, मौका नहीं मिला। और जो चलता नहीं है, स्थिरता है, वो है परमात्मा। उसमें जब जीव स्थिर हो जाता है तो उस स्थिरता के ऊपर, उस परमात्मा के ऊपर समय का प्रभाव नहीं है। वो इधर उधर डुला नहीं सकता जीव को। ये है काल, समय। यही यम है। आप जो मर्जी कर लीजिएगा, पुण्य दान कर लीजिएगा, कुछ भी कर लीजिएगा, जब तक आप स्थिरता में स्थिर नहीं होगे तब तक आप मुक्त नहीं होगे। क्योंकि स्थिरता ही मुक्ति है, स्थिरता ही मुक्त है। बाकी आप जो मर्जी कर लीजिए, जो मर्जी कर लीजिए, कभी भी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। और इसका सबसे बड़ा, इस स्थिरता में स्थिर होने का जो सबसे बड़ा रास्ता है, वो है शांति भाव से, प्रेम भाव से सबके साथ व्यवहार कीजिए। सबसे पहला जो व्यवहार जो अच्छा करना है वो प्रकृति पृथ्वी के साथ करना पड़ेगा, इसकी वस्तुओं के साथ करना पड़ेगा। जैसे जल के साथ अच्छा व्यवहार रखिए, हर एक चीज के साथ अच्छा व्यवहार रखिए। मतलब तरीके से प्रयोग करना, जितनी जरूरत हो उतना प्रयोग करना, ये व्यवहार होता है। जीवों से प्रेम कीजिए, पेड़ों से प्रेम कीजिए, और पृथ्वी प्रकृति जो करती है उसको सहन करना सीखिए, प्रेम से, भाव से, बिना क्रोध के। तब आपको स्थिरता प्राप्त हो सकती है। लेकिन ये सच्चे दिल और सच्चे मन से करने होंगे। बाकी आप जो मर्जी जहां पे भी जाइए, स्थिरता प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि यहां सबसे बड़ा विषय मन के लिए है। ये मन आपको दौड़ा रहा है। मन तरह तरह के की कर्म कांड करवा रहा है। मन तपस्या करवा रहा है। मन आगे आग्नि जला के तपस्या करवा रहा है। मन पानी में डुबकियां लगवा रहा है। मन आपको तरह तरह के तीर्थ स्थानों पे ले जा रहा है। तो आप मुक्त नहीं हो सकते। आपको ऐसा करना होगा, क्योंकि मन आपका है। हे जीव, मन आपका है। आपको ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा कि आप मन को चलाओ, कि आप मन को चलाओ, न कि मन आपको चलाए। जहां जरूरत हो आपको मन को चलाना है। जिस दिन आप मन को चलाना सीख गए तो स्थिरता होने में टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि मन के कारण सब कुछ हुआ। सब कुछ मन के कारण हुआ। मूर्तियां, मंदिर, ये पूजा पाठ, कर्म कांड, ये तपस्याएं, ये मंत्र तंत्र, सब मन के कारण हुआ। भाषा मन से बनी, अक्षर मन से बने,
सब कुछ मन से बना, मन से ही सब कुछ बना। और मन को फोर्स कौन दे रहा है? हे जीव, ये जीव मन को फोर्स दे रहा है, शरीर में बैठा। और स्थिर होने का जो सबसे बड़ा रास्ता है, मन को रोकिए, अपने बारे में सोचिए कि मैं हूं कौन। जिस दिन मन स्थिर करके अपने की खोज शुरू कर दोगे, उस दिन आपको स्थिरता में कामयाबी मिलनी शुरू हो जाएगी। जैसे स्थिर हो जाओगे तो आपको पता लगेगा, फिर आपका मन जो है प्रेम भाव में जाएगा, दया में जाएगा, करुणा में जाएगा, सब कुछ होगा, शांति हो जाएगी। जब हृदय में शांति हो जाएगी कि हाँ, सब कुछ मेरे द्वारा ही तो हो रहा है बाहर, तो मैं गलत क्यों करूं, ऐसा भाव प्रकट होगा। और जो आपका स्वरूप जो लखा है, ऐसे सतगुरु की शरण में जाइए। सिर्फ स्वरूप को लखाना है, वहां मंत्र तंत्र, ये पूजा पाठ कर्म, ये भक्ति, ये नहीं होता वहां पे। अपना स्वरूप जानने के लिए ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। अपने ही शब्द अपने को ही सुनाना नहीं होता। स्थिरता चाहिए, स्थिरता में ही स्थिरता है। ये था हमारा कहना। तो परमात्मा सबसे भिन्न है, किसी भी तरीके से हम मैचिंग नहीं कर सकते, और ना ही किसी तरीके का हम उस पर प्रभाव डाल सकते, किसी भी तरीके का। ना जल का प्रभाव, ना अग्नि का प्रभाव, ना शब्दों का प्रभाव, ना पूजा पाठ का प्रभाव, ना कर्मकांड का प्रभाव, किसी भी चीज का, कोई रोशनी का प्रभाव, कोई रंग का प्रभाव, मैचिंग कर ही नहीं सकते। जानेगा, सिर्फ जानेगा कौन? आपका ध्यान जानेगा। और आपकी भूल वहां खत्म हो जाएगी। जब आप जान लोगे, वहां आपकी भूल, आप कहोगे कि मेरी सबसे बड़ी भूल थी जो मैं भूला हुआ था, मैंने अब जान लिया, बस अब इसे याद रखूंगा, अपने चित्त में बैठा लीजिए। ये है मुक्ति। और जिसका नाम लोग सुरती कहते हैं, वो भूल है। वो भूल खत्म हो जाएगी, सुरती समा जाएगी, गायब हो जाएगी, वो भूल गायब हो जाएगी। ये है असली पहचान परमात्मा की। हे भगत प्रेमी सज्जनों, छोटे बड़े माताओं बहनों, आप सभी को मैं यही कह रहा हूं कि परमात्मा स्थिर है, आता जाता नहीं है। ना वो कभी आया, ना कहीं गया। और जो स्थिरता है, वो मुक्ति स्थान है, न कि जल, अग्नि, वायु, अन्य कोई चीज, मूर्ति, या पत्थर की मूर्तियां, या कागज की मूर्तियां, या मेटल की मूर्तियां। वो स्थिर नहीं है। सब चल रहा है, चलने वाला परमात्मा नहीं होता। अगर आप जाप करोगे तो आपके मन में मंत्र चल रहा है, चलने वाली चीज परमात्मा तक नहीं जा सकती। चलने वाली चीज परमात्मा तक नहीं जा सकती, क्योंकि परमात्मा स्थिर है। यहां पे भी है, सामने भी है, और अंदर मंत्र चल रहा है। अब स्थिर वाले स्थान को और मंत्र वाले चलने वाली चीज को मेल कैसे मिलाएंगे आप? चलने वाली चीज का और स्थिरता वाली चीज का मेल कैसे मिलाएंगे? मंत्र तो आपका मुंह से चल रहा है,
मन में चल रहा है और वो स्थिर है। कान सुनने को बेताब हैं, यानी कि कोई शब्द चल के आए या किसी की आवाज आए, ये चलने को बेताब है। स्थिरता में इसका कोई मतलब नहीं। सांसें चल रही है, स्थिरता में इसका कोई मतलब नहीं है। आंखें इधर उधर दौड़ा रहे हो, कभी मन के अंदर दौड़ा रहे हो, कभी अपने अंदर आंखों को दौड़ा रहे हो, स्थिरता नहीं। शरीर इधर उधर हिल रहा है, एक स्थान पर बैठे हो, आगे अग्नि चल रही है, अग्नि चल रही है। कहां मैचिंग करोगे? पानी में डुबकी ले रहे हो, पानी हिल रहा, हलचल हो रही है, मुक्त नहीं हो सकते। चक्कर काट रहे हो, परिक्रमा कर रहे हो, तरह तरह की परिक्रमा कर रहे हो, नंगे पांव परिक्रमा कर रहे हो, आप चल रहे हो और स्थिरता को प्राप्त कर रहे हो। कहां मैचिंग होगी चलने वाले की, स्थिरता वाले की? ये पाखंड है। आपको स्थिर होना पड़ेगा। तन थीर, मन थीर, वचन थीर, सुरती नीरती थीर होगी, ये अपनाना पड़ेगा, तब आप स्थिर हो पाओगे। ये सत्य है, बाकी सब पाखंड है। आज के पंथों में, साहेब के पंथों में, कबीर साहेब के पंथों में, संतों के पंथों में चलाने वाली चीज दे रहे हैं, चलने वाली कि मंत्र चलाओ, मन में चलाओ, मुंह पे चलाओ, सांसों में चलाओ, सुनो मंत्र सुनो, मुंह से बोला हुआ मंत्र खुद सुनो। कभी स्थिरता नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें मैचिंग ही नहीं हो रहा। स्थिरता में स्थिरता चाहिए। तो संत मार्ग में ये सबसे बड़ा पाखंड फैलाया दिया गया। तो इसीलिए भक्त जन, साधु संत ये परमात्मा को, उस स्थिरता को प्राप्त नहीं कर पाते। ये सबसे बड़ा पाखंड है। कोई साबित नहीं कर सकता कि मंत्र चलेंगे तो परमात्मा मिलेगा, और वो तो स्थिर है भाई, उसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हे भक्तजन प्रेमियों, साधु संतों, ऐसा पाखंड मत पकड़िएगा, नहीं तो जो हमने बताया ना कि इन जीवों में, जो अन्य जीवों में भटकते रह जाओगे, चलते ही रह जाओगे, रुकोगे नहीं कभी। क्योंकि मन चल रहा है, मंत्र चल रहा है, जुबान चल रही है, काने सुनने को बेताब है, अंदर बैठे हो, अंदर भी चल रहा है, चलते ही रहोगे आदि अनादि काल तक, कभी स्थिर नहीं होगे अगर ऐसा करोगे तो। हाथ जोड़ के विनती है मेरी आप सभी से कि सच्चे सतगुरु की शरण में जाइए, ताकि आपको स्थिर कर दे। अधर में वास है उसका, और अधर में आपको अधर कर दे, स्थिर कर दे अधर में। ऐसे सतगुरु के पास जाइए जो पल भर में आपको स्थिर कर दे, उस शब्द स्वरूप में, उस आदि नाम में, उस सार शब्द में। वो हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, स्थिर है वो, उस पर किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आप सच्चे सतगुरु की शरण में जाइए और अपनी स्थिरता को प्राप्त कीजिए, यही हमारा कहना है। और कबीर साहिब की वाणियों में पाखंड न फैलाएं, नहीं तो मैं अपनी आई पे आ गया ना तो पोल खोल दूंगा। सीधी सी बात है, सत्य के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो ये मंत्र तंत्र ये जो हटा दीजिएगा, ये संत पंथ में नहीं है, स्थिरता में नहीं है ये। तो हे भक्तजनों प्रेमियों, आपको हमने बता दी है पूरी सच्चाई। आज हमने आपको बता दी पूरी की पूरी सच्चाई, इससे ऊपर कोई सत्य है ही नहीं जो हमने बताया। तो हाथ जोड़ के विनती है, सत्य मार्ग पे चलिए और सच्चे सतगुरु की शरण में जाइए। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ कोटि कोटि। सत साहेब, जय सतगुरुदेव भगवान की, और जय सतगुरु कबीर साहिब परमेश्वर की। सत्य साहेब, वंदे मातरम।